हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका विजय सर और आप देख रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वन शॉट। ठीक है, मैथ्स 2 का ये आखिरी चैप्टर है। ठीक है, भले हम लोग इसको पहले ले रहे। क्यों पहले ले रहे? क्योंकि एक एक्सरसाइज है बस, और 5 मार्क्स आपको देके जाएगा। मैथ्स 2 में पीछे के 2 चैप्टर, अगर आपको मैथ्स 2 डिफिकल्ट लगता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है, पीछे का 2 चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि 10 मार्क्स देके जाएगा। प्लस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने थ्योरम के प्लेलिस्ट डाला हुआ है, मैथ्स और मैथ्स टू पूरा है। तो मैथ्स टू अगर आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं करने का मन है, एक टाइम मैथ्स वन पूरा कर रहे हो और मैथ्स टू में क्या करना है, पीछे का 2 चैप्टर और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इंडेफिनिट और डेफिनिट सबका, तीनों चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज है, वो करके रख लो। ठीक है, तो 1 या 2 थ्योरम हो जाएगा, 10 नंबर इधर हो जाएगा, कुछ एमसीक्यूज हो जाएगा, ठीक ठाक मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएगा मैथ्स 2 से। और मैथ्स 1 ऑलरेडी 56 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 56 मैथ्स 1, 56 मैथ्स 2, 112 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें 80 का अटेम्प्ट करना रहता है। 56 के 56 मैथ्स 1 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हो। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद पूरे के पूरे चैप्टर में जितना क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा के मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो है वो भी सॉल्व करा के मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बेसिक देख लेते हैं बच्चों। बेसिक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला जाता है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वगैरह निकालने के पहले सबसे पहले क्या देखना रहता है, अपन यहाँ पे एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं। जैसे कॉइन उड़ाया, 5 बार उड़ा सकते हैं, 10 बार उड़ा सकते हैं, 100 बार उड़ा सकते हैं। एक डाय फेंक लिया, ठीक है, तो ऐसे बार बार होता है। तो जितने बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जितने बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एन बोलते हैं। जितने बार एक्सपेरिमेंट, वही चीज बार बार हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एन बोलते हैं। उसके बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो बर्नौलिस ट्रायल है उसमें क्या होता है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करो उसका 2 ही रिजल्ट है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। मतलब या तो आप सक्सेस पाओगे या तो फेल हो जाओगे। जैसे कॉइन उड़ाया तो हेड मुझे चाहिए, तो हेड आना इज अ सक्सेस और हेड नहीं आना इज अ फेलियर, आप फेल हो गए। ठीक है, डाई फेंक दिया, मेरे को 2 चाहिए, तो 2 अगर आ गया तो मेरे को सक्सेस मिल गया, और 2 नहीं आया मतलब मेरे को सक्सेस नहीं मिला। तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी को पी बोलते हैं। सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी को पी बोलते हैं। और सक्सेस नहीं पाने मतलब फेलियर का, फेल होने का प्रोबेबिलिटी इज क्यू। तो या तो सक्सेस पाओगे या तो फेल हो जाओगे। मतलब दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इट इज ऑलवेज 100%। 100% का मतलब होता है 1। एक चीज कभी भी ध्यान देना, आप पी और क्यू निकालते समय, ये जो P है और ये जो Q है, पी क्यू, P की वैल्यू निकालते समय एक्सपेरिमेंट 100 बार बोला हो, 500 बार बोला हो, 5 बार बोला हो, P की वैल्यू निकालते समय उसी चीज को एक बार करने का। मतलब अगर कॉइन आपको बोल दिया 10 बार टॉस किया, तो P निकालते समय उसी कॉइन को एक बार टॉस करने का। P निकालते समय उसी कॉइन को एक बार टॉस करना है, 10 बार नहीं। P और Q की वैल्यू जो है वो उसी एक्सपेरिमेंट को एक बार करने से जो प्रोबेबिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला है इस चैप्टर में, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज p of x is equal to x, this is ncx। आई थिंक आपको ncx मालूम होगा, कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, वन शॉट है 12th का, इतना तो डिटेल पता होगा। p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, जहां पे ये जो x की वैल्यूज है वो 0 1 2 3 कहां तक हो सकती है? n तक हो सकती है। x की वैल्यू 0 से लेके n तक हो सकती है। तो ये फॉर्मूलाज, p आपको एक्सप्लेन कर चुका मैं, q आपको एक्सप्लेन कर चुका। ठीक है, और n कितने बार एक्सपेरिमेंट करते हैं वो। यहां पे आपको एक चीज नोटिस करके रखना है, नोट करके रखना है कि p प्लस क्यू क्या है? 1 है। जहां से मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ p इज 1 माइनस क्यू, एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ q कैन बी
1 माइनस पी। हमको जैसा जरूरत रहेगा हम वैसा कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला। क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशन या मीन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन, दैट इज ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एनपी। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला एनपी। सर ये एन क्या है, पी क्या है? वही जो ऊपर है ना, वही है बच्चा, यही एन है और यही पी है जो आपको बताया मैंने। नेक्स्ट है आपका वेरिएंस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है वेर ऑफ एक्स का फॉर्मूला है एन पी क्यू। वेरिएंस का फॉर्मूला है एन पी क्यू। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बस इतने फॉर्मूला पे अपना काम हो जाएगा। बहुत बार आपका इसके ऊपर एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आए, तो सबसे पहले जो इजी है ये, इसके दम पे जितने क्वेश्चन हो सकता है वो कर डालते हैं। मतलब हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है गिवन दैट x बिलोंग्स टू, गिवन दैट x बिलोंग्स टू नहीं है वो, x इज एन बाइनोमियल। ये बताता है कि x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। x जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने का साइन, ठीक है। x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जहां पे पहला वाला वैल्यू n लिखा जाता है और बाद वाली वैल्यू p लिखी जाती है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि x बाइनोमियल, यहाँ पे 10 कॉमा हाफ लिखा, इट मींस n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू क्या है बच्चों? हाफ है। p की वैल्यू क्या है? हाफ, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, फिर प्रीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी सॉल्व करा के मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी सॉल्व करा के मिलेगा। ध्यान से देखना। गिवन दैट x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है np का, पहला वाला, n दिया है 10, p दिया है 0.4, e ऑफ x निकालना है, वेरिएंस निकालना है। मैंने आपको सिखाया कि q होता है 1 माइनस पी। q क्या होता है? 1 माइनस पी। इट इज 1 माइनस 0.4, 1 में से 0.4 चला जाएगा तो 0.6 आ जाएगा। उसके बाद क्या सर? उसके बाद e ऑफ x का फॉर्मूला है np। वैल्यू पुट किया, n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 0.4 है, जब मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। मतलब e ऑफ x का आंसर आ जाएगा 4। और नेक्स्ट है आपका वेरिएंस ऑफ x, वेर ऑफ x। वेर ऑफ x का फॉर्मूला है एन पी क्यू। एन की वैल्यू है 10, p की वैल्यू है 0.4 और q की वैल्यू है 0.6। 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, इंटू 0.6, 4 इंटू 6 24। पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल दे दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। पहले का आंसर हो गया, इतना ही है। 2 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कब कब आया है, जुलाई 17 में आया है और मार्च 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया? इसका दूसरा कर ले क्या अपन? दूसरा वाला क्या है? दूसरा जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाला क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। P दिया है, E ऑफ x दिया, ध्यान से। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन। P का वैल्यू दिया है 0.6, P दिया है 0.6। उसके बाद क्या दिया है सर? E ऑफ x दिया है। उसके बाद E ऑफ x दिया है। E ऑफ x क्या है सर? 6 है। क्या निकालना है? n निकालना है। और क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से। E ऑफ x 6 दिया है। E ऑफ x होता क्या है? n इंटू पी। E ऑफ x होता है n इंटू पी। ये आ गया 6, p के जगह पे डाल देंगे 0.6, तो n इंटू 0.6 इज इक्वल टू 6। n आ जाएगा 6 के अपॉन में 0.6, ठीक है।
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60/6 कैंसल आउट किए तो n की वैल्यू विल बी 10। एक आंसर मिल गया अपने को। अब क्या निकालना है सर? वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू। क्या है फॉर्मूला? n इंटू पी इंटू क्यू। पी है सर मेरे पास, ठीक है बच्चा, तो क्या कर लेंगे इससे? क्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्यू। क्यू क्या होता है सर? क्यू होता है 1 माइनस पी। पी के जगह पे डाल दिया 0.6 तो 1 माइनस 0.6 कितना आ गया सर? 0.4 आ गया। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? एन पी क्यू। एन की वैल्यू 10, पी की वैल्यू 0.6 एंड क्यू है 0.4। मल्टीप्लाई कर दिया, सेम आंसर आएगा वेरिएंस का। वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा 2.4। हो गया हमारा सेकंड वाला भी आंसर। समझ में आ गया? थर्ड को देख लो। थर्ड को एन दिया है, ई ऑफ एक्स दिया है। सेम तरीके से अप्लाई करना, एकदम सेम। एन दिया है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ देखो एक है, एकदम एक जैसा है। मैं थर्ड करा देता हूं, फोर्थ वाला आप घर पे कर लेना। फोर्थ वाला ये आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है? मिल जा क्या जाएगा? मिल ही गया। देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला एन पता है आपको 25। नेक्स्ट है ई ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्या बच्चों? ई ऑफ एक्स। क्या है ई ऑफ एक्स? सर ई ऑफ एक्स दिया है 10। ई ऑफ एक्स होता क्या है सर? ई ऑफ एक्स होता है एनपी। एनपी दिया है 10, एन के जगह पे 25। 25 पी इज 10। पी विल बी 10/25। ऊपर नीचे 5 से कट कर दो तो पी आ जाएगा 2/5। कोई जरूरत नहीं है इसको फ्रैक्शन में करने का, इतना काफी है। पी हो गया। अब चलो क्यू निकाल लेते हैं। सर क्यू कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पी बोल के, 1 माइनस 2/5 बोल के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 2 3/5। तो ये हो गया मेरा 3/5। ये क्या हो गया मेरा? 3/5 हो गया। पी की क्यू की वैल्यू आ गई। पी पता चल गया, क्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे सर? अब ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहले वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस क्या होता है सर? वेरिएंस होता है एनपी क्यू। अभी तो आपने बताया था। एन की वैल्यू क्या है सर? एन की वैल्यू है 25। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है सर 2/5 और क्यू की वैल्यू है 3/5। कहीं कुछ कट होते हुए दिख रहा है? हाँ सर। 5 इंटू 5 25। क्या बच गया? 2 इंटू 3 बच गया। क्या बच गया? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कितना होता है सर? 6 होता है। क्या मिल गया आपको? वेरिएंस मिल गया। जब वेरिएंस मिल गया, निकालना क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा। वेरिएंस कितना है? 6। तो ये हो जाएगा √6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? √6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में, देख लो। ये जब थर्ड हो सकता है तो आई थिंक फोर्थ तो हो ही सकता है आपसे। एकदम सेम है, खाली वेरिएंस निकाल के रुक जाना, स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकाल देना। ठीक है, अभी तक सब कुछ समझा है? वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर लेना। इनकेस फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है मैथ्स में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है vijayp_math। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये देखो एक्स्ट्रा करके PYQs है। अभी आपको बोला था ना मैंने कि आया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन, देख लो आपके सामने। n की वैल्यू 10 है, e ऑफ x दिया है, p की वैल्यू निकालना है। e ऑफ x दिया है 5, e ऑफ x होता है np। कितना? 5। n की वैल्यू दी हुई है 10 इंटू p इज 5। p मिल जाएगा 5/10 विच इज 1/2। हो गया मेरा आंसर। February 2020 का क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन एकदम। आगे बढ़ो। क्या है क्वेश्चन? x दिया है, वही np बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। e ऑफ x दिया है, वेरिएंस दिया है, अपने को n और p निकालना है। अपने को n और p की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखो। e ऑफ x दिया है 6,
ई ऑफ एक्स होता है एनपी, एनपी की वैल्यू 6 है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देख लो कितने बार आया, 4 बार आया है। अक्टूबर 15, जुलाई 16, मार्च 19 और मार्च 22 में आया है। ठीक है, एनपी की वैल्यू 6 है। वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया है 4.2। वेरिएंस होता है एनपीक्यू, कितना है 4.2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को चलो डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर एनपीक्यू अपॉन एनपी इक्वल टू 4.2 अपॉन 6। ये अपॉन ये कर दिया डिवाइड। अब फायदा क्या होगा सर, फायदा होगा एन और पी चले जाएंगे घूमने। ठीक है, जब घूमने चले गए तो अकेला कौन बचा, क्यू बचा। 6 और 4.2 नहीं कट होगा डायरेक्टली, तो 0 पॉइंट आ गया तो 42 बन जाएगा। 6 इंटू 7 इज 42। तो क्यू की वैल्यू आ गई 0.7। जो मिला अपने को तो पूछा ही नहीं है, अपने को पी और एन पूछा है। ठीक है, पी क्या होता है, पी होता है 1 माइनस क्यू, 1 माइनस 0.7। 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। पी पूछा था, देखो मिल गया। अब क्या पूछा है सर, एन पूछा है, कैसे मिलेगा। इसको उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट पुट एन इज इक्वल टू, सॉरी एन नहीं, पी इज इक्वल, पुट P is equal to 0.3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू 0.3 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 के अपॉन में 0.3, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, का हो जाएगा 60, 0.3 का हो जाएगा 3, 3 और 60 कट हो जाएगा, 3 और 60 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 20। क्या बचेगा 20। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। समझ में आ गया, तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। अगला देख लो, n दिया है, e ऑफ x दिया है, p निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। n दिया है, e ऑफ x दिया है n दिया है, e ऑफ x दिया है। आगे p और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये मेथड की है ना थर्ड वाला, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं रख रहा हूं आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा ये थर्ड वाला किए थे ना। ये थर्ड वाला बिल्कुल एकदम सेम कॉपी, ये कॉपी करते चलो हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, यस सर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 के पास क्या है क्वेश्चन, जरा देख लो। A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, find the probability of 5 successes, at least 5 successes, at most 5 successes। ठीक है, मार्च 2023 में ये सेकंड वाला क्वेश्चन आया था, एट लीस्ट 5 सक्सेस। कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अपन तीनों सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है उसको ध्यान दो। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है ना, उस चीज पे ध्यान दो। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक ही चीज को बार बार करने को ही एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कितने बार कर रहा है, 6 बार। क्या कर रहा है, एक डाई को फेंक रहा है। एक डाई लिया फेंक दिया, फिर डाई लिया फेंक दिया, कुछ काम धंधा नहीं उसको, वही काम है। ठीक है, कितने बार करना है, 6 बार करना है। एक डाई को फेंका जा रहा है, कितने बार, 6 बार। ध्यान से देखना, एन की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद if getting an odd number is a success, if getting an odd number is a success, let x denotes number of success, let x denotes number of success। ठीक है, let x denotes the number of success। तो कितने बार सक्सेस आया वो x डिनोट कर रहा है। गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आ गया मतलब सक्सेस हो गया। मतलब किसी दोस्त ने शर्त लगाया है, एक डाय फेंक रहा है, अगर ऑड नंबर आ गया मैं जीत गया, शर्त मैं जीत जाऊंगा, उसी को सक्सेस बोला है, उसी को इन लोगों ने सक्सेस करके बोला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, पी और क्यू निकालते समय अपने को वही चीज एक बार करनी है, ऐसा ध्यान देना। पी और क्यू निकालते समय अपने को सेम चीज
एक बार करनी है, इस तरीके से सोचना है। मतलब पी जो है वो एक्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक्स जो अज्यूम करोगे वो। तो सक्सेस मतलब गेटिंग एन ऑड नंबर चाहिए, डाई को एक बार फेंका, ऑड नंबर चाहिए, कौन चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, टोटल कितने थे, 6, टोटल कितने 6, तो 3 आउट ऑफ 6 मतलब 50%, 1/2। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। कैसे, 3 ऑड नंबर आउट ऑफ टोटल 6 लोग आ सकते, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जैसे ही पी मिला वैसे ही क्यू निकाल देने का। क्यू क्या होता है सर, क्यू होता है 1 माइनस पी, 1 माइनस हाफ विच इज 1/2। एन पता है, पी पता है, क्यू पता है, तो एक्स जो है वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जहां पे एन की वैल्यू है 6 और पी की वैल्यू है 1/2। इसके बाद चुपचाप द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख लेने का। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका फॉर्मूला है एनसीएक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। क्या है फॉर्मूला, एनसीएक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। देयरफॉर पी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है सर, 6 है। सी x फिलहाल ऐसी रखने का, x जो है वो सब क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो लोग देंगे। p की वैल्यू है 1/2 पावर में x, और q की वैल्यू भी क्या है 1/2 पावर में क्या आ जाएगा 6 माइनस x, पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 6 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 है, 1 है, 2 है, 6 तक है। ठीक है, बताया था ना आपको, या 0 से लेके n तक रहता है, तो 6 है तो 6। हाँ, अब यहाँ पे इत्तेफाक से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू x इज 6cx। जब दोनों का बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, x प्लस 6 माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। 1/6 1 होता है, 2/6 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 16 32 64, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/64। तो आपका P ऑफ x इज इक्वल टू x कितना आ जाएगा 1/64 टाइम्स ऑफ 6cx। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस के पास में चलते हैं। कौन सा छोटा छोटा क्वेश्चन सर, पहला वाला क्या बोला है 5 सक्सेस, मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 5 दी हुई है, मतलब x के जगह पे 5 पुट कर देने का। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 5 है, दिस इज 1/64 इंटू 6c5। सर 65 कैसे निकालते हैं, देख बच्चा बता रहा हूं, ये देखो, अगर आपको पता है 65 इज इक्विवेलेंट टू 61 या इक्वल टू 61 तो आप उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज जो मैं करा रहा हूं उससे कर लो। 65 मतलब 6 5, ऐसे 5 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 2, देखो 5 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, अपॉन 1 से लेके 5 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे जैसे 10c3 क्या आएगा 3 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 10 9 8, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, आइडिया लग गया होगा। जो कट होता है उसको कट कर डालो, बहुत लोग कट होंगे, 2 3 4 5 2 3 4 5 कट हो गया, इसको 2 से कट किया, ये 3 बचेगा और ये क्या बचेगा 32 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/32। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/32। समझ में आ गया, क्लियर ना। अगला 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 क्या है, एटलीस्ट 5 सक्सेस, यही पूछा था, यही तो पूछा था हमको एग्जाम में, यही पूछा था अपने को एग्जाम में। ठीक है, मार्च 2023 में, तो एटलीस्ट 5 सक्सेस सेकंड वाला, मतलब x की वैल्यू बोला है कि कम से कम 5, कम से कम 5 का मतलब 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा का मतलब 5 के लिए या 6 के लिए, बराबर ना, 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता
क्योंकि 6 बार कॉइन टॉस कर रहा है। तो x की वैल्यू 5 होगी प्लस x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 ऊपर निकाला है, अब एग्जाम में समझो यही आया तो दोनों निकालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अलग से करा रहा हूं, मतलब इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं। p ऑफ x इज इक्वल टू 5, इधर 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 x के जगह पे एक बार 5 पुट कर दो और एक बार 6 पुट कर डालो, क्या आ जाएगा 1/64 6c5 प्लस 1/64 6c6। 1/64 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 6c5 प्लस 6c6। एनसी 0 और एनसीएन 1 होता है, तो 6c6 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिखने का। बोलोगे नहीं सर मेरे को तो सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चा, 6 से लेके 1 तक लिख, नीचे 1 से लेके 6 तक सबको मस्त से ऐसा कट करते हुए बचेगा कौन 1 बचेगा, तो इससे अच्छा मत करो। और 6c5 कैसे करना है, अभी कराया था, 5 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना, अपॉन में 1 2 3 4 एंड 5। 6c6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे सब 5 से लेके 2 तक, 2 से लेके 5 तक कट हो जाएंगे, तो बचेगा कौन 6 प्लस 1 7 और अपॉन में कौन बचेगा 64। अपॉन में क्या आया 64 आया, समझ में आ गया। अगला क्या बोला है एट मोस्ट 5, ज्यादा से ज्यादा 5। ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे। कैसे, ज्यादा से ज्यादा 5 मतलब x की वैल्यू 5 या 5 से कम होना चाहिए। 5 या 5 से कम मतलब 0 1 2 3 4 5, 6 लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन थोड़ी पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब भी इस तरीके का चीज आता है, जब बहुत ज्यादा लोगों को सॉल्व करना रहता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करने का, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये निकालना है, इसका हो जाएगा 1 माइनस, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 5, x लेस देन और इक्वल टू 5, x 5। यहां पे जो साइन नहीं रहेगा, जैसे यहां पे लेस देन और इक्वल है, तो यहां पे कौन सा साइन नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा ग्रेटर। x लेस देन और इक्वल टू 5, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 माइनस p लेस देन और इक्वल, साइन बदल दो, क्या आ जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। x की वैल्यू 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा मतलब 6 और कोई ऑप्शन ही नहीं है, x की वैल्यू इक्वल टू 6, x की वैल्यू इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो ना, क्या आ जाएगा फिर 1/64 6c6। अभी आपको सिखाया था कि एनसीएन 1 होता है, 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/64, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 64 माइनस 1 इज 63 अपॉन 64, तो थर्ड वाले का आंसर है 63 अपॉन 64। यह है आपका फर्स्ट वाले का आंसर, यह है आपका सेकंड वाले का आंसर, यह है आपका थर्ड वाले का आंसर, और यह है हमारा एकदम मेन आंसर, जिसके वजह से बाकी सब आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, देखो आपके सामने, टेक्स्ट बुक का नहीं है ये, ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस, शायद सॉल्व एग्जांपल है और आया है आपका मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक ही चीज को बार बार करने को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कितने बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, कितने बार कर रहा है वो n है, कितने बार 10 बार, n की वैल्यू है 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 6 हेड, उसको क्या चाहिए, हेड चाहिए, कितना हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 हेड चाहिए, हेड चाहिए। तो लेट x denotes, let x denotes number of heads, let x denotes number of heads, ठीक है। x की
एक्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को पी बोलते हैं। लेकिन पी और क्यू निकालते समय आपको एक चीज पता है, वही चीज एक बार करने का। ये एक्सपेरिमेंट कितने बार है? 10 बार है। 10 बार नहीं करने का, एक बार करने का। क्या एक बार करने का? कॉइन को एक बार फेंकने का और बोलने का मेरे को हेड चाहिए। तो हेड आने का चांस कितना है? बचपन से सीखते आ रहा है, कॉइन फेंका और हेड चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। क्यू 1 माइनस पी 1 माइनस हाफ विच इज 1/2। मेरे को P पता है, मेरे को Q पता है, मेरे को N भी पता है। X जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जहां पे N की वैल्यू 10 है और P की वैल्यू 1/2 है। Therefore, the probability mass function of X is, probability mass function of X क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? P of X is equal to X. Formula is NCX. P raised to X, Q raised to N minus X. ठीक है? Therefore, P of X is equal to X is N की वैल्यू is 10, CX. P की वैल्यू is 1/2 raised to X. Q की वैल्यू अगेन 1/2 पावर में 10 माइनस एक्स, जहां पे x जो है वो हो सकता है 0, 1, 2 टिल 10। यहां पे भी दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और पावर अगर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 रेस टू 10, और 1/2 रेस टू 10, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आता है, करके देख लेना। 1024 इंटू 10cx, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्या पूछा है? एट मोस्ट 6 हेड्स, एट मोस्ट 6 हेड, ज्यादा से ज्यादा 6 हेड आना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग को सॉल्व करोगे और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर यूज करोगे तो 7 नहीं, कम को यूज, कम निकालना पड़ेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बोला था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहां पे x और 6 लिखा है तो लिख देने का। यहां पे जो साइन नहीं रहेगा, लेस देन और इक्वल के अलावा कौन बच गया? ग्रेटर बच गया, तो यहां पे ग्रेटर लिख देने का। यहां पे ग्रेटर लिख देने का, ठीक है? x ग्रेटर देन 6। अब यहां पे अगर इक्वल नहीं होता तो वहां पे इक्वल भी आता था। x की वैल्यू 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा का मतलब, 6 से ज्यादा का मतलब 7, 8, 9 एंड 10। 6 से ज्यादा बोला है ना, 7, 8, 9, 10। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। जब x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 रख दो इधर इक्वेशन नंबर 1 में, रख दो। 1/1024 इंटू 10c7 प्लस 1/1024 इंटू 10c6 प्लस 1/1024, सॉरी 10c6 नहीं 10c8 आएगा, 10c9 प्लस 1/1024 इंटू 10c10। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। चारों में से 1/1024 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/1024। यहां पे क्या आ जाएगा? 10c7 प्लस 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। ठीक है, ध्यान से देखना। अब पूरा का पूरा मैं सॉल्व करने का मेरा मन नहीं है, मतलब इतना नहीं सॉल्व करूंगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा? कि एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होता है। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होता है। बोले तो 10c3 और 10c7 इक्वल होता है। 3 प्लस 7 कितना होता है? 10। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, 15c2 15c13 इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों का एडिशन कितना है? 15 है। 20c4 ये किसके इक्वल होगा? 20c16, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 20 के इक्वल है। ठीक है, ये फंडा है। तो उस लॉजिक से मैं यहां पे देखो, अब बोलोगे सर ये क्यों यूज कर रहे हो? या तो आप 10 को 7 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 वैसा लिखो,
10C8 को वैसा लिखो, या फिर जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं वो करो। ऐसा नहीं कि आप वो करोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। 10C7 को मैं लिख दिया 10C3। क्यों? क्योंकि 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख सकते हो, 10 - 7 3, 10 - 8 कितना होता है? 2 होता है। 10 - 9 कितना होता है? 1 होता है। और 10 - 10 कितना होता है? 0। सब चारों को चारों बदल दिया मैं, चलता है ऐसा। अब इसको निकाल लो, ये हो जाएगा 1 - 1/1024। 10C3 कैसे निकालेंगे? 10 9 8/123 प्लस 10 × 9/1 × 2। यहाँ पे एक ही है तो 10 ही आएगा। और NC0 कितना होता है? 1 होता है। कैंसिल कर देते हैं, ये कट किया 4 आ गया, ये कट किया 3 आ गया, ये कट किया 5 आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 - 1/1024। 10 × 3 30, 30 × 4 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अपॉन में 1024। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये 11 हो जा रहा है। 11 और 45 56, 56 और 120 176, कितना आ जाएगा? 176। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगर इसको, तो दिस इज 1024 माइनस 176 अपॉन 1024। डिफरेंस निकाल लिया। 14 - 6, 14 - 6 8 होता है। ठीक है, 14 - 6 8 हो गया। 11 - 7 4 हो गया। 9 - 1 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा? 848 अपॉन 1024। कितना आ जाएगा? 848 अपॉन 1024। अगर इसको मैं कट करता हूं, जैसे अभी 2 से कट किया या फिर 8 वगैरह से कट होगा। 8 से ऊपर वाला तो कट हो रहा है, नीचे ट्राई मारते 8 से कट करने का। 8 × 1 = 8, फिर 22 बचा, 8 × 2 = 16 बराबर। फिर 64 बचा, 8 × 8 64। यहाँ पे 8 से कट किया तो 1, 4 नहीं कट होगा तो 0 और 6। ठीक है, 106। और ठीक है, अब 2 से कट कर दिया तो दिस विल बी 64 एंड दिस विल बी 53। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा बच्चों 53 अपॉन में 64। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 53 अपॉन में 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। 2 डाई को फेंक रहे, 2 डाई को कितने बार फेंक रहे? 4 बार फेंक रहे। तो कितने बार वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है? 4 बार। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। इफ गेटिंग अ डबलेट इज, डबलेट मतलब 1, 1 2, 2, ठीक है, तो इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस। लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेस। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस डिनोट कर रहा है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। ध्यान से देखना, पी क्या आएगा? सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। 4 बार नहीं करने का, 1 बार करने का। क्या 1 बार करने का? वही एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट? पेयर ऑफ डाइस, दो दो डाई को एक साथ फेंक रहे 4 बार। 1 बार करो, 2 डाई को 1 बार फेंको। जब 2 डाई को 1 बार फेंकोगे तो सैंपल्स पे ज्यादा है, 1, 1, 1, 2, कहां तक? 6, 6 तक। टोटल कितने होते हैं? 36 होते हैं। उसमें मेरे को डबलेट चाहिए। डबलेट मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो पी आ जाएगा 6 के अपॉन में 36। कैंसल आउट करूंगा तो 1/6 मिल जाएगा। क्यू क्या मिलता है? क्यू मिलता है 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6। दिस विल बी 5/6। दिस विल बी 5/6। पी पता है, क्यू पता है, एन पता है। एक्स जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे एन की वैल्यू 4 है और पी की वैल्यू 1/6। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, the probability mass function of x is p of x equal to x। फॉर्मूला है ncx p raised to x q raised to n minus x। therefore p of x is equal to x। n की वैल्यू है 4, c x
ऐसे ही रखना है। p के जगह पे 1/6 पावर में x और q के जगह पे है 5/6 पावर में 4 माइनस x, जहां पे x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से लेके 4 तक हो सकता है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है कि पावर ऐड हो जाएगा। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस। इक्वेशन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही है, छोटा क्वेश्चन। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस मतलब एक्स के जगह पे क्या पुट करने को बोल रहा है वो लोग? टू पुट करने हैं। सॉल्व कर लो ना। 4c2 1/6 रेस टू 2 5/6 रेस टू 4 माइनस 2 भी क्या होता है? 2 होता है। 4c2 कैसे सॉल्व होगा? 4c2 कैसे सॉल्व होगा? 4 इंटू 3/1 इंटू 2 इंटू 1 के पावर में 2, 1 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। कट कर डालेंगे। 4 को इससे कट किया 9 आया, इसको इससे कट किया 3 आ जाएगा। और कोई कैंसलेशन हो रहा है? और कोई कैंसलेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो ऊपर कितना बचेगा? 25। नीचे 2 इंटू 3 6 बचा। 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 216। तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर, विच इज 25/216। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 5% डिफेक्टिव items in a large bulk of items. What is the probability that in a sample of 10 items will include not more than one defective item? मतलब टोटल जितने भी अपने पास चीजें हैं उसमें 5% डिफेक्टिव है। 5% डिफेक्टिव है। अपने को डिफेक्टिव से रिलेटेड चीज है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक सैंपल और उसमें से 10 निकाल लिया गया। अब एक एक करके चेक। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? एक निकाल रहा हूं, चेक कर रहा हूं अच्छा है कि खराब है, रख दिया। एक निकाला, चेक किया। दूसरा निकाला, चेक किया, अच्छा है खराब, देख के रख दिया। तीसरा निकाला, चेक किया, अच्छा। एक्सपेरिमेंट ये है। मतलब ऐसा 10 ही सैंपल है ना, सैंपल में 10 आइटम है ना, तो एक एक आइटम निकाल के चेक कर रहे, एक एक चीज निकाल के चेक कर रहे। तो कितने बार हो रहा है वो चीज? एन बार। एन बार मतलब 10 बार। एन की वैल्यू क्या है? 10 है। एक्सपेरिमेंट आपको समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो। एन की वैल्यू 10। एक्स क्या है? डिफेक्टिव आइटम बोल दिया। लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। प्रोबेबिलिटी वही एक चीज। मैं क्या कर रहा था? एक निकाला, देखा, रख दिया। दूसरा निकाला, अब उसको एक बार करना है। कोई भी एक निकाल के उसको अगर देखना है तो डिफेक्टिव होने का चांस क्वेश्चन में दिया है। 5% चांस है डिफेक्टिव होने का। तो प्रोबेबिलिटी इज 5/100। 5 से कट किया तो 1/20। क्यू मिल जाएगा 1 माइनस पी 1 माइनस 1/20 विच इज 19/20। क्या मिल जाएगा? 19/20। ठीक है। इसके बाद एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। एन, पी, क्यू। उसके बाद क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फॉर्मूला इसका एनसीएक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज, एन के जगह पे 10 डाल दिया, सी एक्स, पी की वैल्यू इज 1/20 और क्यू की वैल्यू इज 19/20 और पावर में कितना? 10 माइनस एक्स, जहां पे एक्स की वैल्यू वेर एक्स इज 0, 1, 2 टिल 10। ठीक है। आगे बोला है विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब वो बेसिकली क्या पूछ रहा है? एक या एक से कम। क्या पूछ रहा है? एक या एक से कम के बारे में पूछ रहा है।
एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक के इक्वल हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का बस एक बार x के जगह पे 0 डाल देंगे और एक बार x के जगह पे 1 डाल देंगे। x के जगह पे 0 डाल दो, इधर क्या आ जाएगा 10c0 1/20 रेज टू 0 19 अपॉन 20 रेज टू 10 प्लस 10c1 1/20 रेज टू 1 एंड 19 अपॉन 20 रेज टू 10 माइनस 1 कितना 9। ठीक है, NC0 1 हो गया, एनीथिंग रेज टू 0 1 हो गया, ये हो जाएगा 19/20 रेज टू 10 प्लस 10C1 कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 1/20 और यहां पे कितना आ जाएगा ये 19/20 होल रेज टू 9। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? अभी यहां पे 10 और 20 ऐसा कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कट कर सकते, बट काम करो, चलो एक काम करो कट कर दो, या फिर एक काम करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। कैसे? ये कितना है 19 के पावर में 10, नीचे कितना है 20 के पावर में 10 प्लस, यहां पे मत कट करो ताकि ये 20 के पावर में 1 और ये 20 के पावर में 9 क्या मिल जाए 20 के पावर में 10 मिल जाए और ऊपर कितना बचेगा 19 के पावर में 9 बचेगा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया कौन हो गया वैसे वो 20 के पावर में 10, तो जब डिनोमिनेटर 20 के पावर में, हाँ 20 के पावर में 10, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, या फिर ठीक है न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो, या फिर एक काम करो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो। नीचे से क्या कॉमन आएगा 20 रेज टू 10 और ऊपर से 19 रेज टू 9, 19 रेज टू 9 कॉमन हुआ और नीचे क्या आ जाएगा 20 रेज टू 10 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या 20 रेज टू 10 हट गया, ये एक बार बचेगा, मतलब क्या बचेगा 19 बचेगा। क्या बचेगा 19 और उसके बाजू में, उसके बाजू में कितना बच जाएगा, यहां पे देखो ये 10 मिस हो गया था, 10 मिस हो गया, यहाँ पे 10 भी आएगा, हाँ उसके बाजू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 19 प्लस 10 कितना 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 19 रेज टू 9 कंप्लीट अपॉन में 20 रेज टू 10। तो ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप अब आप एन पी क्यू ये सब करने में माहिर हो चुके हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरे सॉल्व कराने के पहले खुद वीडियो पॉज मारो, एन की वैल्यू पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकाल के जरा सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो सॉल्यूशन तो है ही, और है हो गया सॉल्व तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या है 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 कार्ड, मतलब एक कार्ड निकाला देखा फिर से डाल दिया, फिर दूसरा निकाला फिर से डाल दिया, ऐसे कितने कार्ड निकाल रहे हैं टोटल 5 कार्ड्स निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, टोटल कितने कार्ड निकाल रहे हैं 5। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है एक कार्ड निकाल के देखा जा रहा है फिर डाल दिया, फिर दूसरा निकाला देखा डाल दिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट 5 बार, ये काम 5 बार कर रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू 5 आ गई, एन की वैल्यू 5 आ गई। उसके आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर स्पेड्स, स्पेड्स से रिलेटेड मतलब है काम है अपने को, तो लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे पी क्या आ जाएगा, कोई भी एक कार्ड स्पेड होने का चांस क्या है, स्पेड हार्ट क्लब और डायमंड, ऐसे 4 सूट्स होते हैं, तो 13 स्पेड कार्ड होता है, तो एन की वैल्यू पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 अपॉन टोटल कितना होता है 52, 13 अपॉन 52 कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, ये हो गया पी का वैल्यू। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 3/4। एन पता है पी पता है क्यू पता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह खुद से लिख लेना, क्या है फॉर्मूला एनपीएक्स सॉरी एनसीएक्स एनसीएक्स p raised to x q raised to n minus x, n that is 5 cx
P की वैल्यू इज 1/4 एंड Q की वैल्यू इज 3/4 पावर में 4 माइनस एक्स, वेयर x is 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, सबसे पहला ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, मतलब x की वैल्यू क्या 5, डाल दो इधर 5, 5c5 1/4 3/4 एक मिनट, मैंने n के जगह पे यहाँ पे गलती से 4 डाल दिया, 4 नहीं 5 रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या है 5, 5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस 5 इज 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, एनसीएन 1 होता है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 रेस टू 5 इज 1, 4 रेस टू 5 इज 1024, 4 रेस टू 5 इज नथिंग बट 2 रेस टू 10, तो याद है एनीथिंग रेस टू 0 इज, तो फाइनल आंसर इज 1/1024, 1/1024। तो ये आपका पहला। सेकेंड वाला क्या बोला है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब x की वैल्यू क्या दी हुई है 3 दी हुई है, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 3 है क्या आएगा आंसर 5c3 1/4 रेस टू 3 3/4 रेस टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, 5 माइनस 3 इज 2, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए। 5c3 बोले तो 5 4 3 1 2 3 अपॉन 1 2 3, 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है, 2 और 3 कैंसल होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये कट करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 5 इंटू 9 45, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48 प्लस 3 51, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं 3 से कट नहीं, तो 45/512, इसका क्या आ जाएगा 45/512। थर्ड वाला क्या बोला है, नन इज अ स्पेड, नन इज अ स्पेड मतलब x की वैल्यू दी हुई है 0, डाल दो इधर 0, यहाँ 5c0 1/4 रेस टू 0 3/4 रेस टू 5 माइनस 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 3 रेस टू 5, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 243, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 243/1024, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। ठीक है, ये है आपका फरवरी 2020 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 8 है, एन की वैल्यू इज 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड से रिलेटेड काम है, तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, एक्स क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, पी 8 बार कॉइन नहीं टॉस करेंगे, एक बार करेंगे पी निकालते समय, तो पी निकालते समय एक बार कॉइन टॉस किया तो एक बार कॉइन ये हेड आने का चांस कितना है 1/2, क्यू क्या आएगा, क्यू आएगा 1 माइनस पी विच इज 1 माइनस 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज P of x is equal to x, NCx, P raised to x, Q raised to n minus x. n की वैल्यू क्या है 8cx, P की वैल्यू 1/2 है, Q की वैल्यू अगेन 1/2 है, 8 माइनस x, जहां पे ये जो x की वैल्यू है 0 1 2 3 टिल कहां तक रहेगा, ये 8 तक रहेगा, कहां तक रहेगा बच्चों, ये 8 तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 बोलने के पहले देखो दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8cx हाफ रेस टू एक्स, सॉरी हाफ रेस टू एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, तो जब सिंप्लीफाई होगा x और माइनस एक्स कट हो जाएगा, हाफ रेस टू 8 बचेगा, और हाफ रेस टू 8 हो जाएगा 2 को 8 बार, 2 को जब 6 बार करते 64, 7 बार करेंगे तो 128, 8 बार करेंगे तो 256, तो ये हो जाएगा p of x is equal to x, it is 1/256 times of 8cx,
ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर। उसके बाद क्या बोला, इट शोज नो हेड। नो हेड का मतलब क्या, नो हेड का मतलब, नो हेड का मतलब x के जगह पे क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो 1/256 इंटू 8c0, 1/256 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/256। पहले का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे का क्या बोला है, इट शोज एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा। तो एक या एक से ज्यादा, 1 2 3 4 8 तक सॉल्व करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट यूज करो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहां पे x और 1 लिखा है, x और 1 लिख देंगे। ग्रेटर देन इक्वल के अलावा कौन सा साइन आएगा, लेस देन आएगा, तो लेस देन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से कम, मतलब क्या आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 अभी तो निकाला, इधर चुपचाप कॉपी मार लो। 1 माइनस 1/256, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, 256 माइनस 1 कितना होता है, 255, और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 256, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, देख लो। अगला क्वेश्चन है, ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 3 पॉसिबल आंसर। एक क्वेश्चन का 3 आंसर है, मतलब सही होने का चांसेस 1/3, ठीक है। 5 क्वेश्चंस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, ठीक है। गेस करके वो आंसर दे रहा है, तो एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, पहले का आंसर दे रहा है गेस करके, फिर दूसरे का आंसर दे रहा है गेस करके, तीसरे का, फोर्थ का और फिफ्थ का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट समझा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स जो है वो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो है वो एक्स है। पी क्या है, पी क्या है, पी है आपका कोई भी आंसर करेक्ट होने के चांस, तो कोई भी आंसर करेक्ट होने का चांसेस 1/3। क्यू क्या है, क्यू है 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3, विच इज 2/3। एन पता है, पी पता है, क्यू पता है। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स which is ncx p raised to x q raised to n minus x. Therefore p of x is equal to x, n की वैल्यू है 5c, x की वैल्यू कुछ नहीं पता, p क्या है 1/3 रेस टू 1/3 रेस टू x, और q क्या है, q है आपका 2/3 रेस टू 5 माइनस x, where x is 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा, ऐसी बोला ना क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 ये हो गया, ग्रेटर 4 से ज्यादा ये हो गया, बराबर। तो ये कुछ नहीं, एक बार 4 रखना है और एक बार 5 रखना है, बस। मतलब क्या आ जाएगा, 5c4 1/3 रेस टू 4, 2/3 रेस टू 5 माइनस 4 कितना होता है 1, प्लस 5 रख दिया, 5c5 1/3 रेस टू 5, 2/3 रेस टू 5 माइनस 5 कितना 0। 5c4 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है ना, तो 4 अपॉन में 1 2 3 4 into 1/3 raised to 4, 1 raised to anything is 1, 3 raised to 4, 3 raised to 4 हो जाएगा 81। बाजू में कितना 2 into 3, 2/3 प्लस 5c5 1 हो गया, यहाँ पे 1/3 raised to 5, 3 raised to 5 is 243, और यहाँ पे क्या है इंटू 1, इंटू 1, ठीक है। जो कट होता है उसको कट कर डालो, 2 3 4 कट हो जाएगा। इनको अगर मिला दोगे तो 243 ही आने वाला है, ये भी
ठीक है, तो मैं कैंसिल वगैरह नहीं कर रहा हूं, अगर होता भी है, हो रहा है कि नहीं पता नहीं, शायद नहीं होने वाला है। तो 5 इंटू टू कितना 10, 10 अपॉन ये दोनों कितना हो जाएगा 243, पड़ोस में कितना 1 अपॉन 243, समझा ना, 5 इंटू टू 10 हो गया अपॉन 243, यहाँ पे 1 अपॉन 243, आंसर आ जाएगा 11/243। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 11 अपॉन में 243। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन दैट 95% विल वर्क, मतलब चांस है कि 95% जो डिस्क है वो काम करते हैं, डिफेक्टिव नहीं है, अच्छे हैं। अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक निकालेंगे, चेक करेंगे अच्छा है खराब है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब एन की वैल्यू क्या है 3 है। एन की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। जब एन की वैल्यू 3 हो गया, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, मतलब जो अच्छे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पी क्या होता है, पी होता है सही होने का प्रोबेबिलिटी, तो सही होने का प्रोबेबिलिटी इज 95%, 95 अपॉन 100, ऊपर नीचे मैंने 5 से कट किया तो दिस इज 19 अपॉन 20। क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 19 अपॉन 20, 20 माइनस 19 1, 1 अपॉन 20। ठीक है, एन पता है, पी पता है, क्यू पता है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, देयरफॉर पी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, एन की वैल्यू है 3 सी एक्स, पी की वैल्यू है 19 अपॉन 20 रेस टू एक्स, और q की वैल्यू है 1 अपॉन 20 रेस टू 3 माइनस एक्स, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स 3cx। अच्छा, यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, इसके आगे सब क्वेश्चंस के पास पहुंचो, किसके पास, सब क्वेश्चंस के पास। सब क्वेश्चन मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन 1 2 और ऑल द 3 सैंपल विल वर्क। सिंपल, मतलब क्या, पहले एक बार x के जगह पे 0 डाल दो, नन मतलब 0 ना, तो ये हो जाएगा 3c0 19 अपॉन 20 रेस टू 0 1 अपॉन 20 रेस टू 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 रेस टू एनीथिंग 1, 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 रेस टू 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 20 रेस टू 3। इसको अगर आप फ्रैक्शन में करना चाहोगे तो भी चलेगा, और ऐसे ही रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 20 का क्यूब। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 20 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला x के जगह पे 1, बस यही इक्वेशन नंबर 1 में x के जगह पे 1, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा 3c1 19 अपॉन 20 रेस टू 1 एंड 1 अपॉन 20 रेस टू 3 माइनस 1 कितना होता है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3c1 3 हो जाएगा, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 1 और ये हो गया 20 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 19 कितना 57, और नीचे कितना हो जाएगा 20 का क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा 20 का क्यूब। ठीक है, हो गया हमारा आंसर इतना ही। अगला थर्ड वाला, थर्ड वाला x के जगह पे 2 पुट कर, 2 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 3c2 19 अपॉन 20 रेस टू 2, और जब 2 पुट किया 3 माइनस 2 कितना 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 20 रेस टू 1। 3c2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 19 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3 और इंटू 19 का स्क्वायर अपॉन 20 का क्यूब, 3 इंटू 19 का स्क्वायर अपॉन
20 का क्यूब। फोर्थ वाला क्या है क्वेश्चन? ऑल 3, मतलब प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा? 3c3 19/20 इंटू 1/20 हो जाएगा। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 19/3/20 और बाजू में भी कितना 1, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 19/3/20 तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। जुलाई 22 में पूछा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव? कितने आर्टिकल, कितने बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है? 12 बार। कैसे? एक आर्टिकल चेक किया, फिर दूसरा चेक किया, तीसरा, ऐसा 12 बार चेक करेंगे, 9 डिफेक्टिव होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या? कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। सबसे पहले n कितना आ गया? 12 आ गया। लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल। ये x डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट कर रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में ध्यान से देखना, p। p क्या है? डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक आर्टिकल कितना परसेंट? 10%, मतलब 10/100 कितना हो जाएगा? 1/10। q क्या हो जाएगा? 1 माइनस p, 1 माइनस 1/10, दिस विल बी 9/10। कितना आ जाएगा? ये 9/10 आ जाएगा। n पता है, p पता है, q पता है। x क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। n की वैल्यू 12 है, p की वैल्यू 1/10 है। p की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/10। ठीक है, n हो गया, p हो गया। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज, क्या आ जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका क्या आ जाएगा? द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या आ जाएगा? p ऑफ x इज इक्वल टू x, इट इज ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, जहां पे x जो है वो क्या होगा? यहाँ पे 0 1 2 3 टिल कहां तक? 12 तक। ठीक है, therefore p ऑफ x इज इक्वल टू x, n की वैल्यू 12 है और p की वैल्यू कितनी है? 1/10 पावर में x, q की वैल्यू है 9/10, q की वैल्यू है 9/10 पावर में हो जाएगा 12 माइनस x। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है? 9 आर डिफेक्टिव, मतलब x के जगह पे क्या पुट करना है? अपने को 9 पुट करना है। x के जगह पे क्या पुट करना है बच्चों? 9 पुट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 12c9, ये कितना? 1/10 रेस टू 9, और ये कितना? 9/10 रेस टू 12 माइनस 9 कितना होता है? 3 होता है। 12c9 या तो 12 11 10, 9 नंबर डिक्रीजिंग में, या फिर फैक्टोरियल का फॉर्मूला है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या बोला मैंने? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 12 माइनस 9 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल इंटू 1 के पावर में 10, 1 हो गया, और नीचे 10 के पावर में 10, तो हो जाएगा 1/10 रेस टू 10 इंटू 9 के पावर में 3 और अपॉन में 10 के पावर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 के पावर में कितना है बच्चों? 3 है। ठीक है, 10 के पावर में 3 है। पावर वाले को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को निपटा डालो। ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1, ये हो जाएगा 9 का क्यूब, और ये हो जाएगा 10 के पावर में, एक मिनट, क्यूब 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 कैसे बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पे स्क्वायर बचेगा ना, 12 माइनस, सॉरी, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 9 आएगा,
और ये बराबर है 3, और वैसे ही यहाँ पे भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/10⁻⁹, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी कुछ कट होता है, ये दोनों कट हो जाएगा, 3 और ये कट होके 4 बचेगा, ये और ये कट होके 2 बचेगा, तो ये 22 हो जाएगा। 22, यहाँ 2 बचा था ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों 22 इंटू 10 इंटू 9 के पावर में 3 अपॉन में 10 के पावर में 12। 10 और 10 के पावर में 12, ये कुछ कैंसिल होएगा, कितना बचेगा, कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से 22 इंटू 9⁻³ अपॉन 10⁻11, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, कितने एमसीक्यूज है टोटल, 5 एमसीक्यूज है, फटाफट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन एक बार पहले के बुक में था, ठीक है, आपको सॉल्व एग्जांपल में है। 4cx ऐसा भी लिख सकता है और ऐसा, ये भी एक तरीका है 4cx लिखने का, अपॉन वगैरह नहीं है, 4 और x। ठीक है, तो n की जगह पे, यहाँ पे पहले में आपको n के जगह पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। p के जगह पे p⁻x ना, p के जगह पे क्या दिख रहा है 5/9, और q के जगह पे क्या दिख रहा है 4/9। ठीक है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दिया। ठीक है, e ऑफ x क्या होता है, e ऑफ x होता है n इंटू पी, np, 4 इंटू 5 20 अपॉन 9। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 20/9। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, इजी ना एकदम। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला, इफ द मीन एंड वेरिएंस, मीन दिया है 18, मीन दिया है 18 और वेरिएंस दिया हुआ है 12। अभी आपको सिखाया था ना, ऐसा दो डेटा रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, NPQ अपॉन NP, ये हो जाएगा 12/18। यहां पे NP NP कट हो जाएगा, NP NP कट हो जाएगा, क्या बचेगा Q बचेगा, क्या बचेगा Q, और 12 और 18 कट होके क्या बचेगा 2/3। Q मिल गया 2/3। N पूछा है, Q अगर 2/3 है तो P कितना हो जाएगा बच्चों, Q अगर 2/3 है तो P कितना हो जाएगा 1/3। कैसे, 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। P पता है, इसको इधर रख दो। ठीक है, देयरफॉर n इंटू पी के जगह पे 1/3 इज इक्वल टू 18, तो n की वैल्यू आ गई 54। तो सेकंड वाले का करेक्ट आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, लास्ट वाला, दैट इज थर्ड वाला, इस पेज का लास्ट। P इतना है, E ऑफ x इतना है। E ऑफ x मतलब NP, NP की वैल्यू 6, P की वैल्यू 0.6। ठीक है, सॉरी, P की वैल्यू 0.6 है ना, P के जगह पे 0.6 डाल दिया। ये हमने आज जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें किया है। N नहीं पता, ये 0.6 है, इज इक्वल टू 6 के अपॉन में 0.6 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। N मिल गया 10। P पता है, Q कितना आ जाएगा, P अगर 0.6 है तो Q कितना है 0.4 है। वेरिएंस ऑफ x होता है NPQ, सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 2.4। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 12 आज का जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को अपन पहले ही सॉल्व किए। थ्योरम्स के पूरे जो भी मैथ्स 1 मैथ्स 2 के थ्योरम्स है उसका प्लेलिस्ट, आपका जो वन शॉट है उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना अगर अब तक नहीं देखे हो तो। n की वैल्यू 10 है, p की जगह पे p बोला है, e ऑफ x दिया हुआ है, e ऑफ x होता है np, np की वैल्यू 8 दी हुई है, n की वैल्यू 10 दिया हुआ है, 8/10, 8/10 कितना होता है 0.8, p कितना आ जाएगा 8/10 विच इज 0.8। नेक्स्ट NP, E ऑफ x दिया है, वेरिएंस दिया है, वेरिएंस अपॉन E ऑफ x, वही किए थे ना इसके पहले भी। वेरिएंस होता है NPQ, E ऑफ x होता है NP, ये हो गया 1/3। NP NP कैंसिल, क्या मिल गया बच्चों
सर Q मिल गया 1/3, यहां से P मिल जाएगा सर, P मिल जाएगा 2/3। N पता है, P पता है, सॉरी N निकालना है, P पता है। NP की वैल्यू कितनी है 12, E ऑफ x ना, N N इंटू 2/3 दिस इज इक्वल टू 12, ये उधर गया 2 जाएगा अपॉन में 6 इंटू 3 18, कितना आ जाएगा ये 18, समझा, या फिर 36/2 कितना आ जाएगा 18। तो इसी के साथ हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। आई होप सब कुछ समझा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाना है, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले एक नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, लव यू ऑल, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।